पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आज आपको पढ़ना क्या है, कारक के बारे में। क्या पढ़ना है? कारक, ठीक है। इससे पिछले वीडियो में हम लोग व्याकरण में वर्ण, शब्द, वाक्य, है ना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास के बारे में पढ़ चुके हैं, और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कारक। देखिए, तो कारक होता क्या है, कारक का परिभाषा क्या है? तो कारक कहता क्या है ना, कि संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य में जिस शब्द से जाना जाए, जिस शब्द से जाना जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं, ठीक है। यानी कहता क्या है कि संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य में है ना, जिस शब्द से जाना जाए, यानी जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से होता है, उसे क्या कहते हैं? हम कारक कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे अगर बात करेंगे, जैसे अगर हम कहेंगे कि वह घर में रहता है, वह घर में रहता है, या दूसरा कह देंगे कि बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठा है। तो ये दो कारक आपका है ना। जैसे मान लीजिए, दो एग्जाम्पल समझ जाइए कि वह घर में रहता है, तो वह क्या है? पे सर्वनाम है, घर क्या है? संज्ञा है, रहना क्या है? क्रिया है ना। तो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से कौन करा रहा है? मैं करा रहा है। इसमें क्या है? बंदर पेड़ पर बैठा है, तो इसमें क्या है? पर है। तो जो मैं, पर, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी सब रहेगा, से, लिए, के लिए, उसको समझिए कारक का चिन्ह है ना। क्या है वो सब? कारक का चिन्ह है। तो कारक क्या है? कारक समझ रहे हैं कि संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य में जिन शब्दों से करा जाए उसे क्या कहेंगे हम? कारक। तो इसमें क्या हो गया? मैं, है ना। मैं के बिना समझिए, मैं अगर इसमें नहीं रहेगा, इसका अर्थ पूर्ण नहीं होगा, है ना। यह मतलब संज्ञा और सर्वनाम का संबंध एक दूसरे से नहीं हो सकता है, मैंने वाक्य के अलग शब्दों से नहीं होगा। तो यही बात है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का संबंध, है ना, मतलब है ना, जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य में होगा उसे क्या कहेंगे? हम कारक कह देंगे। तो मैं, ये साधारण याद रखिए, का, के, की, में, से, पर, के लिए, से लिए, ये सब क्या है? कारक का चिन्ह है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें अब आगे देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कारक के प्रकार। तो देखिए, कारक जो होता है, कारक मुख्यतः 8 प्रकार का होता है। कारक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। देखिए, पहला जो आपका है, पहला है कर्ता कारक। क्या है? कर्ता कारक। दूसरा कर्म कारक। क्या है? कर्म कारक, ठीक है। तीसरा है आपका करण कारक। क्या है? करण कारक। चौथा है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, ठीक है। पांचवा है आपादान कारक, ठीक है। छठा है संबंध कारक। क्या है? संबंध कारक। और 7वां नंबर पे है अधिकरण कारक। 7वां क्या है? अधिकरण कारक, ठीक है। और आपका जो 8 नंबर है वो है आपका संबोधन कारक, संबोधन कारक। तो इस तरीके से कारक कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार के। पहला कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और 8वां संबोधन कारक, ठीक है। तो देखिएगा, अब इसमें हम एक एक करके परिभाषा समझेंगे। देखिए, इसमें आपका जो पहला कारक है उसका नाम क्या है? कर्ता कारक। तो कर्ता कारक क्या कहता है कि काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, यानी कि किसी भी वाक्य में जो व्यक्ति काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम कर्ता कारक कहते हैं, है ना। जो काम करते हैं उसे क्या कहेंगे? कर्ता कारक। और इसकी विभक्ति ने होता है। क्या होता है? ने। जैसे कर्ता ने, जैसे कहेंगे उसने आम खाया, है ना, या तुमने किताब पढ़ा, या वह घर जा रहा है, तो जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहेंगे। दूसरा आपका है कर्म कारक। क्या है? कर्म कारक। तो कर्ता जो काम करेगा, है ना, और कर्ता के द्वारा किए गए काम का प्रभाव, है ना, यानी कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का फल या परिणाम जिस पर पड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे? कर्म कारक। यानी कर्ता के काम करने का असर जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति क्या होता है? को होता है। क्या होता है? को होता है। जैसे कि वह पत्र लिखा, है ना, वह पत्र लिखा, ठीक है।
या राम ने श्याम को पीटा, तो इसमें देखिए वह काम कर रहा है लेकिन प्रभाव किससे पड़ रहा है, पत्र पर, तो पत्र कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक। जैसे इसमें देखिए राम ने श्याम को पीटा, तो राम काम कर रहा है लेकिन प्रभाव किससे पड़ रहा है, श्याम पे, तो श्याम कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक। तो कर्ता कारक यानी काम करने वाले कर्ता कारक कहते हैं, ठीक है। और दूसरा कर्म कारक है ना, यानी कि काम का प्रभाव जिसे पड़ेगा, यानी कर्ता द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिसे पड़ेगा उसे कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। कर्ता कारक अभिव्यक्ति ने होता है और कर्म कारक अभिव्यक्ति को होता है। तीसरा देखिए, तीसरा आपका है करण कारक। क्या है, करण कारक। करण कारक क्या कहता है कि कर्ता जिस साधन या माध्यम से, कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया का संपादन करता है या कार्य का संपादन करता है, वही बात है, कार्य या क्रिया का संपादन करता है, उसे करण कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। यानी कह रहा क्या, और इसकी विभक्ति से होता है, से होता है, ठीक है। देखिए तो करण कारक क्या है कि कर्ता जिस साधन से या माध्यम से, जिस साधन से या माध्यम कि जिसकी सहायता से कोई काम कराया जा रहा है ना, कर्ता जिस साधन से या माध्यम से, यानी जिसकी सहायता से कोई काम हो रहा है, जिसकी सहायता से कर्ता कोई काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति क्या होता है, से होता है। क्या होता है, से। जैसे देखिए, जैसे हम कहेंगे, जैसे कहेंगे कि वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है। तो कलम से लिखता है, तो देखिए वह काम कर रहा है तो कर्ता कारक, लेकिन किसकी सहायता से काम कर रहा है, कलम की सहायता से, तो कलम क्या हो जाएगा इसमें आपका, करण कारक हो जाएगा, है ना। या फिर कह देंगे, है ना, कि वह कलम से लिखता है, कह देंगे कि तुम चाकू से फल काटते हो, तुम चाकू से फल काटते हो। तो देखिए तुम काम कर रहे हो तो तुम क्या हो जाएगा, कर्ता कारक, लेकिन चाकू से किसकी सहायता से काम हो रहा है, चाकू की सहायता से फल काटने का काम हो रहा है, तो चाकू से क्या हो जाएगा इसमें, करण कारक हो जाएगा। देखिए शुरू से बार समझ आए, कर्ता कारक क्या है कि काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, जो काम करता है उसे क्या कहें, कर्ता कारक, और काम करने का फल जिसे पड़ेगा उसे कर्म कारक। कर्ता कारक का विभक्ति ने होता है, कर्म कारक का विभक्ति को होता है ना। और कर्ता जिसकी साधन, मतलब जिस साधन से या जिस माध्यम से, यानी कर्ता जिसकी सहायता से हम कर सकते हैं कि कर्ता जिसकी सहायता से कोई काम करता है या कार्यक्रम जिसकी सहायता लिया जा रहा है, उसे हम करण कारक कर देंगे। इसका विभक्ति क्या होता है, से होता है। जैसे वह कलम से लिखता है, तुम चाकू से फल काटते हो, वह पैर से चलता है, ठीक है। तो इसमें जिसकी सहायता से कोई काम हो रहा है, तो सहायता कर जिससे लिया जा रहा है, ठीक है, तो उसे क्या कर देंगे हम, करण कारक। तो 3 कारक समझ गए, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और इसको मतलब अपने नोट्स बनाइए और इसको रिवाइज कीजिए, और इससे जो जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ना, वो बनाइए। और आपको अगले वीडियो में आगे जो आपका संप्रदान कारक के मतलब संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, ये सब आपको अगले वीडियो में आगे बताया जाएगा, ठीक है।